गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 22 अप्रैल पुणे में हुजूर जी ने सत्संग फरमाया था जी, और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, कल हमने 20 और 21 को हुजूर जी ने सांगली, महाराष्ट्र और गोवा में सत्संग फरमाया था जी, और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी, जो मैंने आपके साथ साझा किए थे। जिस भाई बहन ने अगर वह नहीं सुने, वह मेरे चैनल पर जाके सुन सकता है जी। आज हुजूर जी ने पुणे में 25 मिनट का सत्संग फरमाया। उसके बाद हुजूर जी ने सवाल जवाब का भी प्रोग्राम किया था जी। संगत जी, जब हुजूर जी पंडाल में आए, तब वहाँ पर बहुत ही प्यारा एक शब्द चल रहा था, जो एक प्यारी सी बच्ची ने पढ़ा था। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसका जिक्र हुजूर जी ने अपने सत्संग में भी किया था जी। कल साथ संगत जी, काफ़ी संगत आई हुई थी, और हुजूर जी ने संगत को दर्शन देकर निहाल किया था जी। हुजूर जी ने कल के सत्संग में कोई भी बानी नहीं ली थी जी, लेकिन कल का सत्संग पूरा सतगुरु के ऊपर ही समर्पित था जी। आज हुजूर जी ने सत्संग में फरमाया था कि हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमें पूर्ण संत मिल चुके हैं, और हमें नाम की भी बख्शिश हो चुकी है, और हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमें सेवा मिली है, और उनसे ज़्यादा किस्मत वाले वह हैं जिसे सतगुरु ने नाम की बख्शिश करी है जी। जिस इंसान पर उस कुल मालिक की अपार कृपा होती है, उसको ही नामदान की बख्शिश होती है। फिर आगे फरमाते हैं कि जब हमें उस कुल मालिक की दया से हमें जब नामदान मिल जाता है, तो हम भजन सिमरन नहीं करते, और नामदान को लेकर चुपचाप रख देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, हमें अभी बाल बच्चों से अपने फुर्सत ही नहीं मिलती। हम अलग अलग तरीके के बहाने लगाने लगते हैं। फिर आगे फरमाते हैं कि जितने भी संत महात्मा हमारे दरमियान आए थे, सब संतों ने यही कहा था कि नामदान मिलने का मतलब यह नहीं कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब हम उस नाम की कमाई को लेकर भजन सिमरन करेंगे, और हम अपने गुरु के हुक्म में रहेंगे, तब ही हमें मुक्ति मिलेगी। फिर आगे फरमाते हैं कि आज हमें जो नामदान मिला है, हमें उस परम पिता परमात्मा की हमारे ऊपर अपार दया हुई है, तब जाके हमें यह नामदान मिला है। जब परमात्मा किसी भी जीव को नामदान की बख्शिश करता है, तो इसका मतलब यह होता है वह उसे सत्य का एहसास कराना चाहता है। वह उस जीव के मन में विरह पैदा कर देता है। उसे हर वक्त ऐसा लगने लगता है जैसे दुनिया में अपना कोई नहीं है, सिर्फ उस मालिक के सिवा। फिर आगे हुजूर जी ने विवेक के ऊपर भी समझाते हुए कहा था कि मालिक ने यह जो अनमोल ताकत सिर्फ इंसान को ही बख्शी है, जिससे इंसान अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, और हमें विवेक की ताकत का इस्तेमाल हमें अपने मानव जीवन से उस परमात्मा तक
पहुंचने के लिए करना है जी। इसके बाद हुजूर जी ने विश्वास की ताकत के ऊपर भी समझाया था कि यह करनी का मार्ग है, बिना विश्वास के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें उस मालिक पर विश्वास रखना है और हमें अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना है, जिससे हम अपने पारिवारिक ज़िंदगी को कर निभाते हुए हमें अपने भजन सिमरन को भी समय देना है। फिर आगे हुजूर जी ने पारिवारिक जिम्मेवारियों को अपनाते हुए भी बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया था कि आज हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं तो हमारे पास बहुत टाइम है इन चीज़ों के लिए। अगर आज हमें अपने कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है तो हम उसके लिए रात से ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और हम जो हमें वहाँ टाइम दिया है हम वहाँ पर आधे 1 घंटे पहले ही पहुँचने शुरू कर देते हैं, जिससे कि वह हमसे नाराज़ ना हो जाए। फिर हुजूर जी ने समझाया कि जब सत्संग की बारी आती है तो हम टाइम देकर घर से निकलते हैं कि इतने बजे का सत्संग है, इतने बजे तक हम पहुंच जाएंगे। हमें सत्संग की कोई कीमत, कोई अहमियत पता ही नहीं। हुजूर जी ने अफसोस के साथ कहा कि हमें हर चीज़ की कदर है, लेकिन हमें अपनी भजन सिमरन की बिल्कुल भी कदर नहीं है। आज हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास उस मालिक के लिए और उसकी भजन बंदगी के लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं है। अगर हम भूले भटके भजन पर बैठते हैं तो पहले घड़ी देखना ही शुरू कर देते हैं। आगे फरमाते हैं कि इसलिए हमें लाइफ में बैलेंस बना के चलना है कि हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाते चलें और हमें अपनी भजन बंदगी को भी समय देते चलें। तो साथ संगत जी, आइए सुनते हैं हुजूर जी ने जो पुणे में संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी। एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, एक शिष्य और एक गुरु में क्या रिश्ता होता है? जैसे हम बाबा जी को अपना माता पिता मानते हैं तो हम आपको क्या अपना बड़ा भाई मान सकते हैं? तो इस पर हुजूर जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, संगत की इच्छा होती है कि उनका अपने गुरु के साथ कोई ना कोई रिश्ता हो। आगे उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि अपने गुरु से कौन सा रिश्ता होना चाहिए। जैसे एक क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं, अपने शिक्षक को कुछ अच्छा मानते हैं तो कुछ बुरा मानते हैं। कुछ के लिए बेटा वही शिक्षक उनके जीवन का आदर्श होता है। इसलिए यह संगत पर ही निर्भर करता है कि वह अपने गुरु को किस रिश्ते में देखते हैं। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं जहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों बनते हैं? तो इस पर हुजूर जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, उस समय हमें अपनी विवेक की ताकत और सोच को इस्तेमाल करना है। जो भी करना है बड़ी सोच समझ के करना है। अगर हम बिना सोचे समझे चलेंगे तो बेटा, कल को हमें हिसाब किताब खुद ही देना पड़ेगा। फिर आगे एक लड़की ने हुजूर जी से बड़ा प्यारा सवाल किया था कि हुजूर जी, अक्सर मैं अपने परिवार के साथ सत्संग जाती हूँ,
लेकिन मुझे सत्संग हुजूर जी समझ में नहीं आता। तो उस लड़की की बात सुनकर हुजूर जी मुस्कुराए और उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, सत्संग जो है ना, वह अलग अलग उम्र के साथ अलग अलग व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है और सत्संग के साथ हमारी नींव पक्की होती है। फिर आगे हुजूर जी से एक लड़की ने सवाल किया कि हुजूर जी, मैं अक्सर जब मेरे एग्ज़ाम आते हैं तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ और उस घबराहट के कारण मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो इस पर हुजूर जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, आजकल के बच्चे बहुत ही जल्दबाजी करते हैं और अक्सर आखिरी के दिनों में ही वह अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर हम निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो इससे हमारा ध्यान जल्द ही केंद्रित होगा और हम अपने एग्ज़ाम से घबराएंगे नहीं। फिर आगे एक लड़की ने हुजूर जी से बाबा जी का उत्तराधिकारी बनने के बारे में कुछ सवाल पूछा था कि हुजूर जी ने उसका विनम्रता से जवाब दिया था कि मुझे मेरे सतगुरु ने जो सेवा बख्शी है, मैं बस उसी को निभाने आपके पास आया हूँ। और मैं भी अक्सर इतनी सारी संगत को देखकर घबरा जाता हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। और साथ संगत जी, हुजूर जी की यह बात सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बुजुर्ग बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, दूसरे लोग बार बार बहुत दुख पहुंचाते हैं, तो हुजूर जी ने कहा कि भजन सिमरन से आप इससे भी आसानी से निकल सकते हैं। मालिक पर हमेशा हमें विश्वास रखना चाहिए। सुख और दुख सिर्फ मालिक के हुक्म से ही आता है और हमारे कर्मों से। इसलिए हमें घबराने की बजाय हमें अपने भजन सिमरन पर जोर देना है और उसे चालू रखना है। जैसे जैसे हम अपनी बंदगी को समय देते जाएंगे, हमारे कर्मों का नाश होता चला जाएगा। तो साथ संगत जी, यह था वह सत्संग और सवाल जवाब जो हुजूर जी ने 22 अप्रैल पुणे में संगत के साथ फरमाया था जी। तो संगत जी, यह सत्संग और सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं जी। और आप चाहें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।